अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जो आला तरीन जजेस हैं उनकी आपसी रंजिशें, उनके इख्तिलाफात बढ़ते जा रहे हैं। और अब एक नई डेवलपमेंट ये हुई है कि जो सुप्रीम कोर्ट में 17 में से 5 नशिस्तें खाली हैं उन पर तैनातियों के लिए चीफ जस्टिस ने एक एजेंडा जारी किया है जिसमें उन्होंने 4 लोगों को नामजद किया है। वो 4 लोग हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अतर मिनल्ला और लाहौर हाई कोर्ट के एक जज हैं शाहिद वहीद और 2 का ताल्लुक सिंध हाई कोर्ट से है। इन 4 लोगों को उन्होंने नामजद कर दिया है और अब इन पर कल एक अहम मीटिंग होने जा रही है, जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है। और अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर अगर देखा जाए तो ये जो 3 जजेस हैं जस्टिस अतर मिनल्ला के अलावा, ये तीनों जजेस वही हैं जिनके नाम जो गुज़िश्ता इजलास था 28 जुलाई का उसमें भी जेर बहस आए थे और इन पर इत्तेफाक नहीं हो सका था। और उसके बाद एक कंट्रोवर्सी चली थी जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा ग्रुप का ये मानना था कि हमने जो अक्सरियत ने जो इनके नाम है चीफ जस्टिस के नामजद करदा उनको मुस्तरद कर दिया है, जबकि चीफ जस्टिस ने ये मौक़िफ़ अपनाया था कि मामला मौखर हुआ है, डिले हुआ है, मुस्तरद नहीं हुए, रिजेक्ट नहीं हुआ। तो अब उस पूरे सिनेरियो के अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा, इससे पहले आपको बता दें कि सिंध बार कौंसिल ने भी एक एलामिया जारी किया है जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि जो सिंध हाई कोर्ट के जूनियर जजेस को, जिनमें से एक का ताल्लुक सीनियरिटी में 4थे नंबर पर है और एक का 6ठे नंबर पर, उनको अगर एलिवेट किया जा रहा है या उनको उनके नामों को नामजद किया जा रहा है तो ये सरासर गलत है, क्योंकि उनसे जो सीनियर जजेस हैं वो भी काफी ज्यादा काबिल हैं। और दूसरी जो बुनियादी बात है वो सीनियरिटी का असूल है। सीनियरिटी का असूल अगर मद्देनजर नहीं रखा जा रहा तो ये गलत बात है, उनका ये मानना है। और चीफ जस्टिस जो सिंध हाई कोर्ट के हैं उनकी एलिवेशन, क्योंकि वो खुद ही इनकार कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में आने से, तो उसके बाद जो प्यूनी जज हैं सिंध हाई कोर्ट के उनका नाम जरूर एलिवेट होना चाहिए, उनको भी सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा केपी जो बार कौंसिल है उन्होंने भी अपना जो सीनियरिटी का असूल है उसको मद्देनजर रखने पर जोर दिया है। अब आते हैं बड़ी खबर पर यह कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक मरतबा फिर अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए खत लिखा है, ओपन लेटर लिखा है उन्होंने, जिसमें उन्होंने जो एड्रेस किया है जुडिशल कमीशन के तमाम मेंबरान और चेयरमैन को। चेयरमैन जैसा कि आपको मालूम है चीफ जस्टिस होते हैं जुडिशल कमीशन के। उस खत के अंदर जो 2 सफ़हात पर मुश्तमिल है, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल पर काफ़ी सख्त बातें की हैं, काफ़ी सख्त तनकीद की है और उनको आड़े हाथों लिया है। सबसे पहले उन्होंने उनके ऊपर यह इल्ज़ाम आयद किया है कि बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने अपने जो इख्तियार हैं उसका गलत इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे वो हवाला दे रहे हैं जो गुज़िश्ता इजलास हुआ था 28 जुलाई का, उसके बाद चीफ जस्टिस की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट के PRO ने 2 प्रेस रिलीजेस जारी की थी और उसके बाद एक लिंक जारी किया था जिसमें रिकॉर्डिंग मौजूद थी जुडिशल कमीशन की। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि PRO का क्या ताल्लुक। और दूसरी बात यह कि आपने हमसे पूछे बगैर, हमसे मुराद यहाँ पर उनका जुडिशल कमीशन के दीगर मेंबरान भी हैं, कि उनसे पूछे बगैर, उनसे मशावरत किए बगैर आप कैसे एलामिया जारी कर सकते हैं, एक के बाद दूसरा एलामिया, और उसके बाद रिकॉर्डिंग के ऊपर आ जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा कहते हैं कि जो मुझ समेत जो जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं उनको ये नहीं बताया गया, वो आगाह ही नहीं थे कि उस इजलास की रिकॉर्डिंग हो रही है। अगर रिकॉर्डिंग करना थी तो कम से कम पहले हमें बताया जाता, हमें एतमाद में लिया जाता। यहां पर इसकी एक वैलिड रीजन वो जरूर दे रहे हैं। उसकी वजह यह है, वो ये कहते हैं कि हमने जिन जजेस के नाम जेर गौर थे उन पर, उनके क्रीडेंशियल्स पर काफी तफसीली गुफ्तगू की, अपना अपना नैरेटिव दिया। और जैसा कि आपको मालूम है कि उनमें से 3 वही जजेस हैं जिनके अब दोबारा नाम नॉमिनेट हुए हैं। और यहाँ पर जस्टिस काजी फाइज ईसा कहते हैं कि चीफ जस्टिस के इस इक़दाम से, रिकॉर्डिंग के इस इक़दाम से और रिकॉर्डिंग को पब्लिक करने के इस इक़दाम से कम जो इंटेग्रिटी है उन मोजिज जजेस की हाई कोर्ट्स के जिनके नाम डिस्कस हो रहे थे वो काफी ज्यादा मजरूह हुई है, मुतासिर हुई है, उनकी जो इंटेग्रिटी है उस पर सवाल उठे हैं। और अगर हमें मालूम होता कि उस जो इजलास है उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है तो कम से कम हम मोहतात अल्फाज इस्तेमाल करते, मोहतात लहजे में बात करते, ताकि जिससे इन जजेस की जो इंटेग्रिटी है उस पर यूं बात ना होती। उसके बाद आते हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक और बात की कि जो वो इजलास था, उस इजलास के बाद चीफ जस्टिस ने अभी तक मिनट्स ऑफ द मीटिंग जारी नहीं किया। 28 जुलाई के बाद से अब आकर आप देखें कि 23 अक्टूबर हो चुकी है और आज तक उस इजलास के मिनट्स जारी नहीं हुए। जिस सेक्रेटरी ने मिनट्स जारी करने हैं शायद
वो चीफ जस्टिस के उस अफसानवी मौकफ की तायद नहीं करना चाहता जिसमें वो ये कहते हैं कि हमने नामों को मुस्तरद नहीं बल्कि डेफर किया है। तो शायद इस वजह से जो मिनट्स हैं उनमें इतना डिले है, अभी तक मिनट्स जारी नहीं हुए। और इससे यहाँ पर वो ये भी कहते हैं कि मेरा जो मौकफ है वो साबित होता है जो मिनट्स अभी तक जारी नहीं हुए उस पर। उसके बाद आते हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यहाँ पर जो है वो चीफ जस्टिस को एक डिक्टेटर से भी तशबीह दी है। चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि हमें अपने ओहदों पर बिठाने वाले जो हैं, इस पहुंचाने वाले वो पाकिस्तान की अवाम है जिन्होंने वकला तहरीक में एक बाहर सड़कों पर बाहर निकलकर एक फौजी आमिर को घर भेजा था। उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि हमारे अवाम ने फौजी आमिर को घर भेजकर जो यूनिफॉर्म में था उसको घर भेजकर कहीं ऐसा तो नहीं कि रोब्स में बैठे एक शख्स को एक आमिर बना दिया, यानी कि एक जज को उन्होंने आमिर बना दिया है। जो आपका कंडक्ट है, जो चीफ जस्टिस का कंडक्ट है, बज़ाहिर वो एक आमिर सा लगता है, डिक्टेटर आप लगते हैं हमें। यहाँ पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने काफी सख्त जबान इस्तेमाल की है जो मेरे ख्याल से तो गैर जरूरी भी है। साथ साथ उन्होंने अब चीफ जस्टिस से ये मुतालबा किया है कि जिन 3 नामों को आपने जूनियर जजेस को नामजद किया है उनके नाम वापस लिए जाएं और आईनी, कानूनी और इखलाकी तौर पर उनके नामों को वापस लेकर, जैसा कि इससे कबल जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने एक तजवीज सामने रखी थी चीफ जस्टिस के जो 5 नशिस्तें हैं उन पर सुप्रीम जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स हैं, 5 हाई कोर्ट्स हैं इस्लामाबाद मिलाकर, उनके जो चीफ जस्टिस हैं उनको नॉमिनेट करें। और अगर उन 5 चीफ जस्टिस को नहीं कर सकते तो कम से कम जो सीनियर प्यूनी जजेस हैं उन 5 हाई कोर्ट्स के, उनको नॉमिनेट करें। और अगर ये 10 नाम सामने आते हैं तो उनमें फिर जो हम लोग जुडिशल कमीशन में बैठकर फैसला कर सकते हैं कि कौन सा जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन जिसकी हो सकती है। ये जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खत लिखा है, इसमें काफी और भी तफसीलात हैं, काफी उन्होंने तल्ख बातें की हैं और माजी की जो बातें हैं वो याद कराई हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। जजेस की जो रंजिशें हैं, जो इख्तिलाफात हैं, वो अब इस खत के बाद तो मजीद उनको तकवीयत ही मिल रही है, जो बढ़ते जा रहे हैं। इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पर अगर मैं ये बात कहूँ तो गलत नहीं होगी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपनी भी कुछ गलतियां हैं। 28 जुलाई को जो इजलास हुआ उसमें उनके नामजद करदा नाम अगर उन पर इत्तेफाक नहीं हो सका, चले हम ये मान लेते हैं कि उनको मुस्तरद नहीं किया गया, उन पर इत्तेफाक नहीं हुआ। अगर उन पर इत्तेफाक नहीं हुआ तो क्या जो हाई कोर्ट्स हैं उनके अंदर दीगर जो जजेस हैं वो इस काबिल नहीं है कि उनको नॉमिनेट कर दिया जाए? जब जुडिशल कमीशन के मेंबरान की अक्सरियत आपकी राय से इख्तिलाफ कर रही है तो लाजमी नहीं है कि उन्हीं जजेस को दोबारा नॉमिनेट किया जाए। ये एक बहुत बड़ी बहस चल रही है इस वक्त। जो लीगल हल्के हैं, जो कानूनी हल्के हैं, जो कानूनी माहिरीन हैं, वो ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस को यहाँ पर अपनी ईगो को दरमियान में नहीं लाना चाहिए, बल्कि जो सीनियरिटी का असूल है बुनियादी तौर पर, जो मुख्तलिफ बार कौंसल्स हैं उनका यही एक मौकफ है, जो वकला हैं वो ये कहते हैं कि जो सीनियर तरीन जजेस हैं उनको ऊपर लेकर आए ताकि इस तरह की बहस ना हो। माजी में हमने देखा है जस्टिस गुलजार अहमद ने, जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जस्टिस अहमद अली शेख, उनको नॉमिनेट नहीं किया और काफी ज्यादा तनकीद हुई। और वो वजह तो हमें पता है कि पर्सनली वो उनको डिसलाइक करते थे और उन्होंने उनको नॉमिनेट नहीं किया, लेकिन जवाब उन्होंने ये दिया कि वो इस काबिल नहीं है, वो लायक जज नहीं है। बहरहाल जितने लायक जस्टिस गुलजार अहमद थे वो भी हमें मालूम है, लेकिन अगर वो उस वक्त उनको नॉमिनेट कर देते तो शायद आज इतना बड़ा बहरान खड़ा ना होता। बिलखसूस जो सिंध बार कौंसिल है वो इतनी मुखालिफ ना होती। जो 2 जूनियर जजेस को एलिवेट किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जो जजेस हैं उनका ये मानना है, जो जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं उनका भी ये मानना है कि आप अगर सीनियर तरीन को ना भी लेकर आए तो कम से कम जिनको आप सुपरसीड कर रहे हैं उनमें हमें बता दें उनमें क्या खामी है जिसकी वजह से आप एक जूनियर को लेकर आ रहे हैं। माजी में भी हमने देखा है जस्टिस मुनीब अख्तर हो जाएं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हो जाएं, जस्टिस आयशा हो जाएं, मुख्तलिफ जो जूनियर जजेस हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया और मुख्तलिफ आप कह सकते हैं कि दौर चलते हैं। जुडिशल कमीशन का इजलास होता है, फिर जोड़ तोड़ होती है, जैसा कि माजी में हमने देखा। गुज़िश्ता हफ्ते अटॉर्नी जनरल और जो आपके वजीर कानून है उन्होंने मुलाकात की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और मुख्तलिफ दीगर मेंबरान से भी, और पस पर्दा हमें ये मालूम पड़ा है कि शायद
सबसे पहले तो उन्होंने जस्टिस अतर मिनल्ला की जो नामजदगी है उस पर जोर दिया, जिस पर चीफ जस्टिस कन्विंस भी हो गए और अब उन्होंने नॉमिनेट भी कर दिया। और उसके बाद हो सकता है जो नजर ये आ रहा है, अगर ये इजलास बुलाया गया है तो इससे जाहिर होता है कि नंबर तो चीफ जस्टिस के पास पूरे नहीं थे। अगर अटॉर्नी जनरल और जो वजीर कानून है उन्होंने मुलाकात के बाद उनको अश्योरेंस कोई करवाई है तभी ये इजलास बुलाया गया है, वगरना नंबर तो चीफ जस्टिस के पास पूरे नहीं हो रहे थे। क्योंकि जुडिशल कमीशन का जो भी इजलास होता है उसमें जो नॉमिनेशन होते हैं उन पर फैसला अक्सरियत से होता है और एक तवील अरसे से ये चल रहा है कि कसरत राय से तो कम से कम फैसला हमारी दानिश में कुछ, मुझे याद नहीं पड़ रहा कि माजी में कुछ हुआ हो, माजी करीब में, लेकिन हमेशा यूं ही होता है कि 5-4 और 4-3 इस तरह करके जजेस जो हैं वो अपनी राय देते हैं और अक्सर मुखालफत भी करते हैं। और इस तमाम तर सिनेरियो में अब कल एक अहम इजलास है। अब देखना ये होगा कि कल चीफ जस्टिस क्या अपने जो नामजद करदा नाम है उनको एलिवेट करवाने में कामयाब हो पाएंगे। एलिवेशन तो कल खैर उनकी नहीं होगी, कल अगर उनके नामों पर इत्तेफाक हो भी जाता है तो उनके नामों को नॉमिनेट किया जाएगा, भेजा जाएगा, उनके नामों को सिफारिश की जाएगी जो पार्लिमानी कमेटी है जजेस की तकरीर के हवाले से। लेकिन वो भी एक रस्मी सी कार्रवाई होती है, जो भी जुडिशल कमीशन का फैसला होता है पार्लिमानी कमेटी उसकी तायद करती है और फिर सदर मुमलिकत जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं। तो ये अब तमाम तर सूरत हाल है। अब देखना ये होगा कि सबसे पहले तो 5 नशिस्तें अगर खाली हैं तो उनमें से सिर्फ 4 पर नॉमिनेशन भेजे गए हैं और उन 4 में से भी अगर लाहौर वाले जो मोजिज जज हैं और इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस उनको छोड़ भी दिया जाए तो सिंध हाई कोर्ट के जो जूनियर जजेस हैं उनके ऊपर काफी मामला जो है वो बिगड़ता नजर आ रहा है। और ये लग यूं ही रहा है कि उन दोनों मोजिज जजेस की जो एलिवेशन है या उनकी जो नामजदगी है उसका मामला फिर एक मरतबा डेफर होता नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि कल जो हुकूमती नुमाइंदे हैं अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून जो कि नुमाइंदे हैं नवाज शरीफ साहब के, क्या वो जस्टिस उमर अताब बंदयाल की हिमायत करते हैं या मुखालफत। आज की इस वीडियो से इतना ही, आपसे अगली वीडियो मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।